बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर ब्राइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, मखसूस नशस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दी गई दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। आज होने वाली समाअत में सुन्नी इत्तेहाद की काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर अली जफर, पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एशनाइक और मुस्लिम लीग नून की जानिब से आजम नज़ीर तारड़ ने आज दलाइल दिए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। फैसले के हवाले से कवी इम्कान ये है नाज़रीन इकराम के मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय दीगर सियासी जमातों में बांटी जाएंगी। बहरहाल अभी फैसला सामने नहीं आया, जैसे ही आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मरकज़ और पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली पार्लिमानी जमात है, मगर अक्सरियत को जबरी तौर पर अक़लियत में बदलकर गैर आइनी मनसूबे को कामयाब बनाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से ज़ेर समाअत केस में इस वक्त एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की जानिब से भिजवाया गया खत एक सामने लाया गया है, जिसमें साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद के इंतखाबी निशान पर किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए खवातीन उम्मीदवारों की कोई फहरिस्त वजूद नहीं रखती, इसलिए ये फहरिस्त जमा नहीं करवाई जा रही। इसलिए इस नई डेवलपमेंट पर साहबजादा हामिद रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं बल्कि जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। उनका कहना है कि मेरा खत इलेक्शन कमीशन में गलत अंदाज में पेश किया गया। तो नाज़रीन इकराम, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे किसी उम्मीदवार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि नाज़रीन इकराम हत्ता के जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने भी अपनी जमात की जानिब से इलेक्शन नहीं लड़ा, वो भी एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर मुंतखब हुए हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी मेंबर इस वक्त किसी भी असम्बली में मौजूद नहीं। तो बहरहाल क्या सूरत बनती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, ये बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। इसके अलावा एक मरकज़ में जो हुकूमत बुलाने के लिए अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने या ना बुलाने के हवाले से भी सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी अभी तक क्लियर पोजीशन हासिल नहीं कर सके, और अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी पर अपनी आना और ज़िद के भारी भरकम वजन तले दबाकर रखी हुई है, जिस पर दीगर सियासी जमातों ने सदर ममलिकत के इस अमल को गैर आइनी करार देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए इजलास बुलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब देखना यह है कि इस बड़े आइनी खला को कानून के मुताबिक पूरा किया जाता है या एक और गैर आइनी कदम उठाकर इसे पूरा किया जाता है। बहरहाल ये मामला कल तक खुलकर सामने आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ पर शदीद गम और गुस्सा का इजहार किया है, और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है उनका एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, और उनका बयान है जो उनकी ज़ुबानी, देखिए। असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है, उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान। इसी तरह पंजाब की खातून वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही अपने चचा शहबाज शरीफ की तर्ज पर ब्यूरोक्रेसी में अफरा तफरी फैला रखी है, और ऊपर नीचे आला सतही इजलास मुनक्किद करके अफसरान को इधर उधर भागने पर मजबूर कर रखा है।
آج بھی مریم نواز شریف نے 2 اسکول نوٹس لے کر ان کی چھانبین کا حکم جاری کیا ہے۔ تو ناظرین کا پہلا نوٹس یہ لیا گیا کہ پاکستان کے معروف کرکٹر محمد عامر کی فیملی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر ملتان کی جانب سے مبینہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس پر ڈپٹی کمشنر ملتان نے نوٹس لیتے ہی اپنی وضاحت پیش کر دی ہے، اور ادھر کرکٹر محمد عامر نے بھی نوٹس لینے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا نوٹس لاہور کے ایک پارک میں جھولے سے ٹکرا کر جاں بحق ہونے والی بچی کے معاملے پر لیا گیا، اور معاملے کی چھانبین کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ لاہور میں دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والے امیر بالاج قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق امیر بالاج کے قریبی دوست احسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احسن شاہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر امیر بالاج کی شادی عمل کی اطلاع ملزمان کو دی تھی، اور قتل کرنے والے ملزم مظفر حسین کو امیر بالاج کی ریکی کرنے کی ہدایت بھی دی تھی۔ امیر بالاج کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ناظرین کرام، ویسے ویسے نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قتل کا انجام بھی ماضی کی طرح ہوگا، یا اس کا جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے منتخب اراکین اسمبلی ہیں 116، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی میں 57 منتخب اراکین نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے بعد کے پی اور بلوچستان میں پارلیمانی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابھی جو کے پی میں اجلاس ہوا ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا ہے، کیونکہ کے پی میں 116 اراکین قومی اسمبلی نے آنا تھا، لیکن کچھ سینکڑوں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ زبردستی اسمبلی ہال میں گھس آئے اور مہمان گیلری پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی خاتون ایم پی اے ہیں، انہوں نے ایک گھڑی لہرائی اور پورے ہال میں گھومتی رہیں، جس پر گیلری میں آئے ہوئے مہمانوں نے ان پر لوٹے، جوتے اور بال پین اور مختلف چیزیں پھینکیں، جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں وہ بہت انہوں نے انجوائے کیا اور لوٹا اور سب کچھ چیزیں اٹھا کر پھر بھی گھڑی لہراتی رہیں۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔